से डर और कुत्ते की तरह भौंकना। एक स्टेट प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट की कुत्ते के काटने से जान चली गई। आपको बता दें कि ब्रजेश फराना के कुत्ते के पिल्ले का रेस्क्यू करने के दौरान कुत्ते के पिल्ले से द्वारा काटने पर उसको रेबीज हो गया और रेबीज के बाद स्टेट प्लेयर ने तड़प कर जान दे दी। वहीं अगर माने तो परिजनों का आरोप है कि अगर स्वास्थ्य विभाग संजीदा होता तो एक स्टेट प्लेयर की जान बच सकती थी। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें इलाज की जगह दुष्कार मिली, जिसकी वजह से एक होनहार स्टेट प्लेयर ब्रजेश फराना की मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। अगर बात करें तो जिस तरीके से आज सलोन कोतवाली क्षेत्र के शहबाजपुर की घटना है, सुबह लगभग 10:30 बजे एक लाइनमैन एक लाइन को ठीक करने जाता है सेट डाउन लेकर के, लेकिन अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं वो इतने लापरवाह है कि शायद उनको किसी की जान की कीमत का अंदाजा नहीं है। वो परिवार, वो लाइनमैन जो 100 रुपए का डेली का मजदूर था, आज उसकी जान चली गई। उच्च आला अधिकारी जो बैठे हैं बिजली विभाग में, उनकी लापरवाही की वजह से मौत हो गई। शटडाउन लेने के बाद लाइन को चालू कर दिया गया विदाउट इंफॉर्मेशन। जो खबर है इसमें, जब एक्सचेंज सलोन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लाइन दूसरी शटडाउन ली गई थी और इस पे लाइन कहीं से आ गई, इस वजह से इनकी मौत हो गई। यह कह करके बिजली विभाग ने मामला टाल दिया। लेकिन एक मजदूर की, दिहाड़ी करने वाले लाइनमैन की, संविदा कर्मचारी की मौत हो गई है और वहां के ग्रामीणों ने जम करके हंगामा काटा है। बॉडी तब उतरी है जब एक्सचेंज आए और बिजली विभाग के और अधिकारी आए, तब बॉडी को नीचे उतारा गया। लेकिन जिस तरीके से भीड़ आप देख सकते हैं कि मौत हो जाने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे बाद अधिकारी पहुंचे हैं और अब सफाई दे रहे हैं कि लाइन अपने आप किसी तरीके आ गई थी, इस वजह से इनकी मौत हो गई। पुलिस महकमा पूरा पहुंचा हुआ, भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही। जिस तरीके से आज ये घटना हुई, दिल दहला जाने वाली एक घटना थी। सलोन कोतवाली क्षेत्र के शहबाजपुर की पूरी घटना है। आपको बता दें, बहराइच महेश्वर की सबसे बड़ी घटना, नहर किनारे बने गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की हुई मौत। बच्चों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। आपको बताते चले, मासूम सरयू किनारे बने गड्ढे पानी भरे में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई। ये मामला विशेषरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ा निजाम के मजरा सुजाडीहा का मामला है। आज हम खड़े हैं कन्नौज के छिबरा मुंह में बीबी हलीमा की पैतृक जमीन पर, जो अब भारत सरकार के अंडर में होनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि अब ये जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में नजर आ रही है। हम आपको बताते चले, कन्नौज के छिबरा मुंह में बीबी हलीमा 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थी, जिसके बाद इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की पैनी नजर शुरू से ही रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, उसके बाद 2018 में बीबी हलीमा के नाम का एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, जिसके बाद ये लगातार भूमाफिया अपनी इस घिनौनी हरकत से बाज नहीं आए, जिसके बाद छिबरा मुंह में करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियाओं ने बारे के न्यारे कर डाले। 1948 के बाद इस करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर छिबरा मुंह के बिरतिया मोहल्ला में कई घर ऐसे हैं जो उनकी संपत्ति पर बनाए जा चुके हैं। लेकिन अब ये मामला भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के पास भी पहुंच गया है, जहां पर समाज सेवियों ने मांग की है कि इस बेशकीमती जमीन को या तो सरकारी संपत्ति घोषित करके किसी ट्रस्ट को दे दी जाए या यहाँ पर लोगों की सुविधाओं के लिए स्कूल या हॉस्पिटल बना दिए जाएं। जानकारी ये भी है कि कई गाटा संख्या पर भूमाफियाओं ने प्लॉट बनाकर इसकी बिक्री भी शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ के उप जिला अधिकारी का कहना है कि कुछ गाटा संख्याओं को चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बिक्री चिन्हित होने के बाद रुकने का नाम नहीं ले रही। अब देखना ये होगा कि ये मामला अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास पहुंच चुका है। क्या अब ये बेशकीमती जमीन भूमाफियाओं से कैसे ली जा सकती है?
पूरे देश में भारी बारिश के कारण जगह जगह बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में भी बह रही चंद्रावल नदी ने अब अपना सितम बरसाना शुरू कर दिया है। चंद्रावल नदी में अमारा जसपुरा रोड पर बने एक रपटा में अचानक पानी आ जाने के कारण वहां से गुजर रहे ट्रैक्टर जो रपटा में फंस गया। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद में ट्रैक्टर पर मौजूद ड्राइवर को रेस्क्यू किया, जिसके बाद उसका रेस्क्यू करते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरीके से 4-5 लोग बीच रपटे में जो बाढ़ की धार है उस पर जाकर के एक ट्रैक्टर ड्राइवर को ट्रैक्टर से निकालते हैं, वो भी डंडे के सहारे, जो कहीं ना कहीं उनके लिए भी घातक साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक इस मामले में जिला प्रशासन का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। प्रयागराज में लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिस कारण निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना अब प्रबल हो गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको कह दिया है कि वो अपने उचित स्थान पर पहुंच जाएं। वहीं संगम किनारे जो पंडा और घाटिया थे वो लोग भी अपनी जगहों को खाली कर कर ऊंचे स्थान पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से लगातार गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द ही बाढ़ की स्थिति प्रयागराज में देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिवस आगरा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगरा जिला कार्यालय पहुंचकर केक काटा और उसके बाद में राहगीरों को मिष्ठान भी वितरण किया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अखिलेश यादव के समर्थन में जिंदाबाद के नारे भी लगाए और उनकी लंबी उम्र की भी कामना की। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव राशिद मेव ताजगंज स्थित नगला मेवाती फेजियाम इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया और छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। वहीं मेधावी छात्र छात्राओं को उपहार भी वितरण किए गए और प्रशस्ति पत्र भी वहां पर उनको राष्ट्रीय सचिव द्वारा दिया गया। जिसके बाद में फेजियाम इंटर कॉलेज के प्रशासन ने समाजवादियों का आभार व्यक्त किया और उपहार पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश महानिदेशक के निर्देशन में जिस प्रकार से अमेठी की एसपी अर्पणा रजत कौशिक ने अमेठी के जामो थाना में पहला महिला पुलिस बूथ का उद्घाटन आज बहुत ही जोरदार तरीके से किया है। साथ में अमेठी के डीएम संजय चौहान भी संयुक्त रूप से महिला पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि इस अभिनव प्रयोग के द्वारा समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में सहायता मिलेगी, ऐसा एसपी अमेठी ने बताया है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छोटी छोटी घटनाएं महिलाओं के साथ घटती हैं और स्कूल जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों के साथ आए दिन घटनाएं घटती हैं। इन सब का निराकरण करने के लिए महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना विचार महिला पुलिस को बताने में ऐसी अनूठी पहल की गई है। ऐसा अनूठा आज अमेठी की जामो थाना में एक अभिनव प्रयास किया गया है। आज हम उपस्थित हैं सुल्तानपुर के जनपद के मशहूर गांव लौहर भाई। यही भाई ग्राम सभा पड़ती है। इसी ग्राम सभा में आज मुहर्रम के उस पर जुलूस निकला। ये लोगों ने बताया जुलूस लगभग 2 महीना 8 दिन का ये जुलूस चलता है और यहाँ जुलूस अच्छे तरीके से निकलता है। हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ जुलूस का में शामिल होते हैं। शाम को भी जुलूस निकलता है और दिन में भी जुलूस